मैं आपको बताऊं, चूंकि सिक्योरिटी की वजह से पालम टेक्निकल एरिया के बाहर हमें रखा गया है और ऐसे में सिर्फ दूरदर्शन और एएनआई को अंदर जाने की इजाजत मिली है। तो आप देख पा रहे होंगे पंकज की इस समय जिस विमान से पार्थिव शरीर को लाया गया होगा। बहरहाल अभी मैं आपको बताऊं तो हम लोग ये केवल देख रहे हैं कि अभी गृह मंत्री का जो कारवां है वो काफिला वो अंदर गया था। प्रधानमंत्री के आने की भी संभावना है। खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जैसा कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो विमान, विशेष विमान आया है। दूसरी तरफ जी बिल्कुल मनीष, मैं आपके पास लौटता हूं। मैं देख रहा हूं कि जो सीआरपीएफ की गाड़ियां यहां पर लगी, जी हम तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वो विशेष विमान जो कि पार्थिव शरीर वीर जवानों के लेकर आया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहां से देश के अलग अलग इलाकों जहां से ये तमाम जवान जहां के रहने वाले हैं वहां के लिए उनका पार्थिव शरीर रवाना किया जाएगा। अब व्यवस्था की गई होगी यहां पर और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री के भी यहां पहुंचने की संभावना है। जैसा कि मनीष झा बता रहे थे, आज गृह मंत्री पहुंचे थे श्रीनगर और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पालम टेक्निकल एरिया की, आप देख सकते हैं विशेष विमान जो है C-17 विशेष विमान जो है वो पार्थिव शरीर लेकर आया है। पूरी व्यवस्था यहाँ से की गई है कि अलग अलग जगहों के लिए रवाना किया जाएगा जहाँ के रहने वाले थे सीआरपीएफ के जवान, उनके गांव, उनके जो नेटिव प्लेस हैं वहाँ के लिए रवाना होंगे पार्थिव शरीर। आप देख सकते हैं पुलिस की ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर व्यवस्था है और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए इन वीर जवानों को जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश के लिए। और कल जो पुलवामा में आत्मघाती हमला हुआ, फिदायन हमला हुआ, एक कार टकरा दी गई बस से और 41 सीआरपीएफ के जवान वहां शहीद हुए और आज उनका पार्थिव शरीर लेकर ये विशेष विमान C-17 विमान जो है वो पहुंचा है पालम टेक्निकल एरिया। और जैसा कि मनीष झा बता रहे थे, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। परिवार के लिए बेहद भावुक क्षण, दुख का क्षण, लेकिन साथ ही साथ उन्हें गर्व है कि उनके वीर सपूतों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन ये जो पल है ये बेहद ही भावुक और मन को दुखी कर देने वाला, जब अपने ही परिवार के सदस्य को हंसता खेलता रवाना किया था और आज उनका पार्थिव शरीर लौट रहा है। बेहद दुखी कर देने वाला ये क्षण। और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए इन वीर जवानों को। तो पालम एयरपोर्ट की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, C-17 विमान और ये पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें पालम एयरपोर्ट की हम दिखा रहे हैं आपको। और मीनाक्षी, जिस क्षण की मैं बात कर रहा हूं, गर्व है अपने वीर सपूतों पर, परिवार वालों को, लेकिन साथ ही बेहद भावुक और बेहद दुखी कर देने वाला ये लम्हा। बिल्कुल पंकज, आप सही कह रहे हैं, भावुक कर देता है, दुखी कर देता है। आंखों में गर्व भी है लेकिन साथ ही साथ बदला लेने की भावना भी इस वक्त हर देशवासी के मन में है, क्योंकि हमारे 41 वीरों ने अपनी शहादत दी है। आतंकवादियों की ये कायराना करतूत और हमारे 41 जवान शहीद हो गए। बेहद दुख का क्षण ज़रूर है लेकिन साथ ही साथ इनकी शहादत पर गर्व भी है। और जब तिरंगे में लिपटे हुए ये पार्थिव देह इस विमान से बाहर आ रहे हैं तो पंकज आप ये सोचिए, वो परिवार वाले, हमें इतना दुख हो रहा है, उन परिवार वालों का सोचिए जिनके अपने इस तिरंगे में लिपटे हुए घर पहुंचेंगे। बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है मीनाक्षी की, हंसते खेलते ये लोग अपने घरों से रवाना हुए थे, वापस ड्यूटी पे जा रहे थे। सुबह 3:30 बजे ये पूरा कॉन्वॉय जो है जिसमें 78 गाड़ियां शामिल थी वो रवाना हुआ था जम्मू से श्रीनगर के लिए। और अवंतीपुरा, पुलवामा, वो जगह, वो स्पॉट जहां पर ये हमला हुआ, फिदायन हमला हुआ, आप समझ सकते हैं कि अपने परिवार से कुछ ही पल पहले उन्होंने बात की होगी। अपने परिवार को छोड़कर वो लोग रवाना हुए थे ड्यूटी के लिए और फिर इतना बड़ा ये हादसा पेश आया उनके साथ। बिल्कुल, और लगातार कल से लेकर आज तक शाम के 7:30 बजे का ये वक्त हो गया है। कल शाम 4 बजे से लेकर आज शाम 7:30 बजे तक
आप उन तमाम घर वालों के आंसू देख रहे होंगे। इंडिया टीवी हर जगह पहुंचा है, परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की है। वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बेहद भावुक कर देने वाली वो तस्वीरें हैं, और जिन कांधों पर ये तिरंगे में लिपटे हुए पार्थिव देह हैं, वो बोझ सोचिए कितना बड़ा बोझ है इन कंधों पर, कितना दुख, लेकिन साथ ही साथ गर्व भी इनकी शहादत पर। पंकज, बिल्कुल, और इन परिवारों ने ही अपना बेटा नहीं खोया है, देश ने अपना बेटे खोए हैं, और पूरा देश जो है उनको फख्र है, गर्व है इन वीर सपूतों पर। और आज पूरा देश जो है इस लम्हे में दुखी है, इस क्षण में दुखी है, और सभी नम आंखों से इन वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जैसा कि जानकारी मिल रही है, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे इन वीर सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, बल्कि साथ ही साथ विपक्ष भी इस वक्त सरकार के साथ एकजुट नजर आ रहा है। इस वक्त हर दल, पूरा भारत, हर भारतवासी, हर नेता, हर दल एक सूत्र में बंधा हुआ नजर आ रहा है। पूरा परिवार, जो हम अगर कहें भारत पूरा परिवार की तरह इस वक्त इन शहीदों के साथ खड़ा हुआ है। इस वक्त जयंत घोषाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और घोषाल जी, ये जो तस्वीरें हैं, आप इन तस्वीरों को देखते हुए यही सोच रहे होंगे कि ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि इन पुलिस जवानों के जो कंधे पर पार्थिव देह है तिरंगे में लिपटा हुआ, इसका बोझ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी देश में इनमें जो दुख और जो इमोशन, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बोले हैं कि ये बदला, ये इसको लिए पाकिस्तान को भोगना पड़ेगा। और आज से सुबह से अगर हम देखें, साउथ ब्लॉक में जो पूरी देश की जो दुख, जो इमोशन, उसके साथ साथ दिमाग के जो काम साउथ ब्लॉक में चल रहा है। मतलब आपको दिमाग इस्तेमाल करके स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स बनाना है। कल पूरी रात प्रधानमंत्री जी ने सोए नहीं हैं, और प्रधानमंत्री जी ने बार बार फ़ोन किए हैं। कभी अरुण जेटली जी के साथ बात किए हैं, कभी राजनाथ सिंह, कभी कश्मीर के जो जितने ऑफिशियल्स हैं एनएसए के साथ बात किए हैं। तो देखिए, ये जो फीडबैक लिए हैं, और कल रात में ही उनके आज के जो प्रोग्राम था, जो कैंसिल करना, और सीसीएस में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात क्या जानते हैं, देखिए, आर्मी को ये कहना कि इजाज़त दिया जा रहा है, ये इसमें मतलब आम जनता को खुश करने का जो इशू है वो नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जो लोकतंत्र हैं, उसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में आर्मी और 3 सर्विस चीफ ऑफिशियल। बिल्कुल जयंत, हम जो इस वक्त तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें कभी ना भूलने वाली हैं, यादगार तस्वीरें हैं, और बेहद दुखी कर देने वाला ये लम्हा है। 41 जो पार्थिव शरीर हैं, वो एक एक करके तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो लेकर आ रहे हैं विमान से, C-17 विमान जो हैं, और एक एक करके ये इनके जहाँ के ये रहने वाले हैं वीर जवान, वहाँ के लिए रवाना किए जाएंगे। और ये तस्वीरें जो हैं, ये शायद हर भारतीय जो है वो उसके मन में बेहद दुखी कर देने वाली ये तस्वीरें। जयंत, देखिए, ये जो देश के होम मिनिस्टर वो कंधे दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी खुद उनको रिसीव करने आ रहे हैं, उन पे दुखी मतलब मन लेके। इसमें कम से कम हमारे देश में जो आज के दिन में हम जो भावुक समय हम लोग बीते रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री जी और पूरी सरकार देश के आम जनता के जो दुख, उसके साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इसके जो भावना है आम जनता का, उसके लिए कुछ करे, और उसके लिए भी एश्योरेंस प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है कल जो हुई है, और उसके लिए आम जनता जो चाहते हैं कि बदला लेने का, और ये जो हम देख रहे हैं, ये देखने के बाद मुझे क्या फीलिंग हो रहा है जी। तो हम अगर यहाँ स्टूडियो में बैठ के अगर हमको ये रिएक्शन होता है, तो गांव-गांव में हम सोच सकते हैं आज के दिन में आम जनता क्या प्रत्याशा करते हैं। बिल्कुल जयंत जी, और सुबह से कल शाम से ही तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं, उन परिवार वालों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिनकी आंखों से आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं।
ये वो तस्वीरें हैं पंकज, जयंत, ये वो तस्वीरें हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते। ये वो पल है जो हम कभी नहीं भूल सकते। बार बार आंखों से आंसू निकलते हैं, सूखते हैं और फिर बहने लगते हैं। और शायद ये वो तस्वीर है जिसके लिए ना सिर्फ हमें गर्व होगा, बल्कि साथ ही साथ हर भारतवासी, हर आर्म फोर्स, हर सेनानी के मन में ये सवाल भी उठेगा कि हम कैसे इन आतंकवादियों से बदला लें, कैसे इन आतंकवादियों को शह देने वाले पाकिस्तान से हम बदला लें, क्योंकि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, 41 शहीद जो है, उनकी शहादत जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। उनके एक एक कतरे का जो है वो हिसाब देना होगा दुश्मन को। और ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा संदेश जो है वो देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने भी की है। और करके बिल्कुल एक एक करके स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन एक एक करके जब इस विमान से ये शव बाहर आ रहे हैं, ये पार्थिव शरीर बाहर आ रहे हैं, तिरंगे में लिपटे हुआ ये जो कॉफिन बाहर आ रहा है, दुख होता है, सवाल उठता है। साथ ही साथ ये सवाल केवल भारतवासी के मन में नहीं है, ये सवाल उन सेनानियों के भी मन में है कि आखिर कैसे आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, कैसे एकजुट होकर पाकिस्तान जो आतंकवाद को शह दे रहा है उसके खिलाफ लड़ा जाए। पूरा देश गुस्से में है और साथ ही साथ जो परिवार के लोग हैं उन्हें गर्व है अपने इन वीर जवानों पर। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक करके पार्थिव शरीर जो हैं वो विमान से बाहर निकाले जा रहे हैं। और जैसा कि जानकारी मिल रही है, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए इन वीर सपूतों को पहुंचेंगे। तो ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये पूरा देश नम आंखों से आज कह रहा है। बिल्कुल।